नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी दिनेश चंद्र जांगा ने मंदिर परिसर में हो रहे करीब 20 दुकानों के निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहने पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने पालिका की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि आखिर क्या वजह है कि सागवाड़ा नगर पालिका में कोई भी अधिशासी अधिकारी टिक कर कार्य करने को तैयार नहीं है। पालिका में जो भी अधिशासी अधिकारी आते हैं वो चंद दिनों अथवा चंद महीनों में ही यहां से चले जाते हैं। आइए हम आपको सीधे दिनेश चंद्र जांगा से रूबरू करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपको पूरे मामले से रूबरू करवाएं इससे पहले हम आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी हमने उनका पक्ष रखने की बात करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर से अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा मटकोला बस स्टैंड नया बस स्टैंड बनाया है। मैं दिनेश चंद्र जांगा, जो दिगंबर जैन समाज दिशा हुम्मर दिगंबर जैन समाज की ज़मीन है। पहले आज से 40 साल पहले दिशा हुम्मर और बिशा हुम्मर दो समाज रहते थे और वो दिगंबर होते थे और दिगंबर की ज़मीन है ये। हमको मंदिर के बदले गलियाकोट में मंदिर जो है उसके बदले ज़मीन मिली है डूब क्षेत्र में, और भगवान लाने के लिए ज़मीन मिली है। यहाँ पर 20 दुकानें बना रहे हैं कुछ भूमाफिया, जिन्होंने अपने नाम से कभी चेतांबर बताते हैं, कभी श्वेतांबर बताते हैं, कभी बिशा हुम्मर बताते हैं, कभी बिशा हुम्मर बताते हैं। ये अपने नाम बदलते रह रहे हैं और 20 दुकानों के 15-15 लाख रुपये इन्होंने डिपॉजिट ले लिए और 10,000 रुपया भाड़ा करके 20 दुकानें बाज़ार में बेच करके बाज़ार में इनको डिपॉजिट देकर ये ज़मीन का पैसा जीवन भर कमाना चाहते हैं। मैं इसको कमाने नहीं देना चाहता हूँ। मेरा ये निवेदन है कि जो ये 20 दुकानें नगर पालिका की मंजूरी 1 साल पहले लगाई थी, 1 साल पहले लगाई थी यहाँ पर और इसका निर्माण किया जा रहा है, तो मैं 1 साल से घूम रहा हूँ कि भाई इस निर्माण स्वीकृति नहीं दी जाए। मेरी आपत्ति लगाई है। ये कागज़ दिगंबर जैन समाज के हैं। राजस्थान सरकार ने ये ज़मीन अलॉटमेंट की है डूब क्षेत्र की वजह से और इसके पट्टे दिए हैं और दिगंबर जैन समाज के पट्टे हैं और दिगंबर के मंदिर के बदले मिले हैं, भगवान रखने के लिए मिले हैं। तो ये अपना चेतांबर विशा हुम्मर चेतांबर और विशा हुम्मर करके कोई नया समाज बनाए जो देश में नहीं है, वो समाज बनाकर ये इस प्रकार का जो कार्रवाई कर रहे हैं वह खतरनाक है और गलत है और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये भूमाफिया अपना लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं नगर पालिका में 1 साल से चक्कर काट रहा हूं और पीछे नगर पालिका ने एक रोड बना दिया है जो निजी भूमि है हमारी, उसका भी पट्टा है। मैंने 4 पट्टे और एनओसी वगैरह सब जमा कराई है और वो पूरे पट्टे मैंने 72 गाँवों में भी डाले हैं। मेरे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, मैं उनसे निवेदन आह्वान कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को मदद की है तो 12 महीने तक भले काम रुका है पर इसका निस्तारण नहीं कर पाए। वो लाल शंकर जी जो अभी नए अयो बैठे हुए हैं वो राजस्व के अधिकारी हैं, नायक तहसीलदार साहब हैं, अभी 7-8 दिन से बैठे हैं। उन्होंने भी एक नोटिस तत्काल बनाई, नोटिस चिपकाई, फिर भी वो भूमाफिया मान नहीं रहे और निर्माण करते ही जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि दिगंबर की जैन समाज है, क्यों दिगंबर के लोग सोए हुए हैं? कोई चेतांबर देश में कोई समाज है? चेतांबर के नाम से 75,000 रुपये जमा कराए नगर पालिका में, 1 साल हो गया। कडाना ने पट्टे वेरीफाइड कर दिए। जिला कलेक्टर महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब और पटवारियों ने और कडाना के अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी माली ने जांच करके ये जमीन है 27,000 और 25,000 जमीन जो दिगंबर जैन समाज की है, जो 72 गाँवों में भी मतलब हुम्मरपुरम में लिखा हुआ है, हमारी सांस्कृतिक में लिखा हुआ है कि दिगंबर के थे। मैं आदरणीय दिनेश भाई को कह रहा हूं कि यदि गलत है ये तो उसकी कार्रवाई में मुझे सहयोग करें और पूरा दिगंबर जैन समाज सहयोग करें। इस तरह की जो भूमाफिया ये दुकानें बना के 11/30 की 20 दुकानें बन रही हैं, संत भवन नाम से फाइल लगाई है और 20 दुकानें बन के 10-10 लाख रुपये में 15-15 लाख में ये दे रहे हैं और डिपॉजिट ले लिए और ये निर्माण कर रहे हैं जबरदस्ती। इसका निर्माण मैं अकेला रोक रहा हूँ, समाज के लोग भी दुकानें मिल रही है इसलिए बोल नहीं रहे कुछ लोग। मेरा ये कहना है कि हमारे जो अध्यक्ष नए बने गजेंद्र भाई, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि यदि दिगंबर की चीज़ है तो दिगंबर की चीज़ मेरे कागज़ देकर का मतलब उसको देके ले लें। और मैं नरेंद्र जी भाई साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी 2 साल से
प्रगति पर करने के लिए सागवाड़ा को बदलने का आह्वान लिया है और वास्तव में हमारे 4 नंबर वार्ड से जीत के गए हैं और उन्होंने कहा था कि मैं सागवाड़ा को बदल दूंगा। पूरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मालूम नगर पालिका का क्या रवैया है कि अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है कि नगर पालिका ऐसा क्यों कर रही है, जब उनकी नजरें इन पर है। नगर पालिका में चेयरमैन साहब हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है यूं कह रहे हैं, तो ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक नगर पालिका की मंजूरी बिना मंजूरी से इतना बड़ा भवन बन गया तो लोगों को फिर यूं ही बनवाने दो। आप नगर पालिका का कागज देकर रिकॉर्ड देकर आप इसको निरस्त करें, मंजूरी दे दे, मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा या वो जाएगा सामने वाला। इसको निर्माण क्यों कराया जा रहा है? निर्माण क्यों नहीं रोका जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि गरीब नहीं रोक रहे, गरीब आदमी का निर्माण तो तत्काल रोक देते हैं। मेरे जैसे आदमी राजस्थान में पहला आदमी मैं हुआ दिनेश जांगा, जो मैं दुनिया को किसी को भी हिला सकता हूँ, ऐसा आदमी हूँ। उसकी कोई सुने नहीं तो हम गरीब आदमी की कौन सुने? मुझे चेयरमैन साहब आज मिले, कल भी मिले, परसों भी मिले, मैं दिनेश जी भाई साहब को भी बराबर लगातार फोन करता जा रहा हूँ। उन मदद क्यों नहीं कर रहे मेरी? क्या मालूम क्या मतलब है, क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? यदि सच्चाई है तो मदद करें। मेरे कोई पट्टे फर्जी है तो मुकदमा दर्ज कराए, मुझे जेल भेजे। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे जेल भेजे। मेरे कोई गलत काम किया तो जेल भेजे। मुझे क्यों इस तरह से जलील किया जा रहा है? मेरे को आंसू आ रहे हैं कि मैं भगवान के लिए, जिसने चक्षु बदल दिए, जिसने आंखें बदल दिए, भगवान के चक्षु डाल दिए जिन्होंने, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दुखद भवन दर्ज होना चाहिए। भगवान को कैसे बदल दो? आज शिखर जी के लिए पूरी दुनिया हिल रही है, तो भगवान 1000 वर्ष पूरी के भगवान है। मैं आदरणीय हमारे दिनेश जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि इस बात को गंभीरतापूर्वक लेवें और ये 20 दुकानें जो बन रही हैं वो मैं नहीं बेचने दूंगा, नहीं किराए देने दूंगा। संत भवन बनेगा तो दिगंबर जैन समाज का बनेगा, मंदिर बनेगा तो दिगंबर जैन समाज की बनेगी। आज मंदिर की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, कहीं नहीं लिए। इस मंदिर बना ऊपर उसकी भी अनुमति नहीं लिए, तो ये दुकानों की अनुमति, संत भवन के नाम से दुकानें बना के अनुमति लेने की क्या बात है? क्यों कर रहे हैं ऐसा फर्जीवाड़ा? इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए, जो गलत है वो। यदि मैं गलत हूँ मुझे गिरफ्तार किया जाए। इस तरह से जो कर रहे हैं, मेरे एक ही लड़ाई है कि दिगंबर की संपत्ति है, गलियाकोट में भी मंदिर दिगंबर के हैं, तीनों मंदिर दिगंबर के हैं। उसके बदले राज्य सरकार ने कडाना ने दिए, आवंटन किया और उसके बदले पट्टे दिए। पट्टे मेरे पास है, वो कहता है मेरे पास है, तो उसके पट्टे में दिगंबर इसको चैतांबर कर दिया। अरे चैतांबर करने का मतलब उसके पट्टे फर्जी है? कौन सा कह रहा है उसने पट्टे, मतलब उसने सही कर दिए? मुझे पट्टा फर्जी कह रहे हो तो मेरा मुकदमा दर्ज करा के फर्जी साबित करो, पट्टे का प्रमाणीकरण करो। न्यायालय के ऑर्डर हो, न्यायालय के आदेश है, न्यायालय का मामला हो गया, न्यायालय में जाए और मंजूरी को निरस्त करें। मैं दिनेश भाई से आह्वान कर रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, पूरे 72 गांवों से आह्वान कर रहा हूं कि ये दिगंबर की चीज है, उसमें नई चैतांबर बने, चैतांबर एक को नया समाज बने उन्होंने। विशा उमट चैतांबर देश में नहीं है। मैं पूरे डूंगरपुर जिले में पहुंच गया हूं कि विशा उमट चैतांबर कोई समाज नहीं है। वो खुद भी बोल रहे हैं कि हम बीसा हैं। विशा उमट चैतांबर के नाम से जो पट्टे बनाए गए हैं वो फर्जी है और जो कागज है फर्जी है। मेरे कागज मैंने कई बार डाल चुका हूँ। मैंने प्रमाणीकरण, कडाना ने प्रमाणीकरण करने से मना कर दिया उनके पट्टों को, और मुझे मौका पर्चा, इस जमीन पे जो मैं बैठा हूँ वो जमीन का मौका पर्चा बना के दिशा उमट दिगंबर जैन समाज की ये 200 दुकानें जो बन रही है वहां से लगा के पीछे तक पूरी जमीन दिगंबर जैन समाज की है। आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। मेरी को जान देनी पड़ी तो मैं जान दे दूंगा। बस दिगंबर को मैं भारत में जाना पड़े, भारत में हमारे बड़े अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनसे संपर्क करूंगा। सारे साधु मेरे साथ हैं। कल भी साधु आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 10 मिनट में इस काम को निपटा सकते हैं। मैं 2 साल से क्यों घुमा रहे मुझे मैं नरेंद्र जी भाई साहब से और दिनेश जी भाई साहब से निवेदन करके, मैं 2 साल से, मैं आपका व्यक्ति हूँ, आपका भाई हूँ, छोटा आपका बच्चा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को देख के सच्चाई का सहयोग देवे। ऐसा नगर पालिका में जो रवैया, 5 अयो, अभी तक 4 अयो बदल चुके हैं। अयो कोई जो भी आता है वो घबराता है, क्योंकि यह काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। कुछ अधिकारी अंदर जो है गड़बड़ है, उन अधिकारियों की जांच की जाए कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं। आज अतिक्रमण शाखा में मैं रोज जाता हूँ, अतिक्रमण हटता ही नहीं है। अरे मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हट रहा है, तो आश्चर्यचकित बात है। मैंने कंटम की कार्रवाई की है, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन कर दिया है मैंने कंटम 28 तारीख को भी, 18 तारीख को 3 सप्ताह का टाइम मिला है। मैं सारे डॉक्यूमेंट पेश करूंगा। जितने भी अतिक्रमण है जिले में, जो लोगों के चलने के रास्ते हैं, पार्क के सोचे सब हटाऊंगा।
मेरा यही कहना है कि मंदिर में जो 20 दुकानें जो बना रखी हैं उस निर्माण को रोका जाए तत्काल। और ये ज़मीन हमारी है, मैंने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। और मैं आदरणीय दिनेश जी भाई साहब और नरेंद्र भाई साहब, वो हमारे वडील हैं, मैं उनको हमेशा सम्मान करता रहूँगा। पर नगर पालिका में रहकर जैन समाज की जो पुरानी धरोहर है उसको बचावें और भगवान लाने की जगह लाने की जगह भगवान ही रहे। दुकानें नहीं बने, संत भवन के नाम से जो इन्होंने मंजूरी मांगी उसको निरस्त की जाए। जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है और सभी से निवेदन है कि निरस्त की जाए। यह नक्शा नगर पालिका ने बनवाया है भीलवाड़ा से, और ये इसमें डामर लगा दिया और हमारी निजी भूमि पे डामर लगा दिया। डामर को हटाने के लिए कार्रवाई 2 साल से घूम रहा हूँ मैं, और हमारी ज़मीन पे ही डामर है, उसके पट्टे हैं और डामर को नगर पालिका अवैध रूप से डामर लगा दिया, हटा दिया गया। और ये जो बना है नक्शा उसके ऊपर साइन करके मुझे नहीं दिए जा रहे, जो मुझे साइन करके इस नक्शे को दिया जाए। जो पैसे नगर पालिका ने खर्च किए तो मुझे इस नक्शे पे साइन करके क्यों नहीं दे रहे, मुझे ऐसा ही क्यों दिया? तो मेरा डामर हटा दिया जाए, और ये डामर नहीं हटेगा तो मैं हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में रीट लगाऊंगा। सागवाड़ा नगर पालिका में जब से बोर्ड बना है तब से अयो बदलते जा रहे हैं, अयो टिक नहीं पा रहे हैं। क्या कारण से नहीं टिक पा रहे पता नहीं। हम समझा के थक जाते हैं कि फाइल को देखो तो हम वो उनको समझाते हैं, बराबर समझ नहीं आता है, नहीं वो चले जाते हैं। अभी लाल शंकर जी जो आए हैं, जितना ये बदलने के बाद लास्ट आए, तो वो भी कह रहे हैं कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए मैं समझने में। तो कोई बात नहीं, समझने में 1 महीने टाइम ले, पर कम से कम समझ के पूरी कार्रवाई नगर पालिका की जनता को, पूरी जनता सागवाड़ा को संतुष्टजनक हो ऐसी कार्रवाई करे। मैं चेयरमैन साहब से, माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन है, पर क्या कारण से अयो नहीं टिक पा रहे हैं, तो काम काफ़ी असफल हो रहे हैं। तो सारे अयो हैं वो टिके, और जो काम अच्छा हो रहा है उसमें हमारा विकास रोके नहीं, हम विकास के साथ हैं। हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि अच्छे काम होवे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों,